यार हम कितने गए गुजरे लोग हैं। हम तो मुस्तफा की वो उम्मत थे जिसने दुनिया को जीने का शूर दिया। लोगों ने हमसे जीना सीखा है और हम इतने अंधे हो गए, हम अपने मामलात में इतने अंधे कि जिसे नंगा देखा उसके पीछे पड़ गए कि पहुंचा हुआ बाबा है, किसी पीर की सुन्नी लंबे लंबे तावीज लटकाए फिर रहा गले में। अल्लाह की कसम तेरा सबसे बड़ा पीर तेरा बाप है बेशक, और जिनसे मांगना था उनसे कभी मांगा ही नहीं, और जिनसे कभी नहीं मांगना था उनके जाकर तूने बिस्तर लगा लिए। एग्जाम आते हैं, फोन आता हजरत कलम पढ़ दियो। अबे चल हम कलम पढ़ देंगे, बता तूने भी पूरे साल में कुछ पढ़ा के नहीं पढ़ा। झक मार के मार्केट में टहल के आ गया, एग्जाम में मौलवी कलम पढ़ देगा और फेल हो गया तो ना कलम अच्छे ना पढ़े थे, तूने का घास खो दी थी। अब ये बात बताओ, ये सब कलम से काम होंगे? अगर कलमों से काम होते तो हरमिया का बेटा एसडीएम डीएम और जाने कौन कौन से पद पे होता। और तारीख उठा के देख लो, जितना बड़ा मियां मिलेगा इतनी नकारा औलाद मिलेगी उसकी। हक बात। हाँ, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। ये बात मैं किताबों से रट के नहीं, मैं तजर्बे की रोशनी में बोल रहा हूं। तावीज भी दे दो, डोरी भी दे दो। ओ मेरे नौजवान, स्कूल जाए तो माँ का सर हाथ, माँ का हाथ अपने सर पे लिखवा। बिजनेस में काम नहीं होता, बाप के कदमों में बैठ जा। अल्लाह अकबर, मुसीबतों ने तेरे दरवाजे पे डेरा डाल लिया है। अल्लाह ने अगर तेरे घर में बेटी दी है, मुसल्ला बिछा, बेटी को आगे बैठा, अपनी बीवी को करवट में बैठा। अगर फाके भी तेरे घर में हो गए हैं, अपनी बेटी को सामने रख और हाथ उठा के कह दे, ए अल्लाह इस बेटी के सदके में मुसीबतें दूर फरमा दे। मुस्तफा फरमाते हैं तेरे हाथ नीचे बाद में आएंगे, खुदा की रहमतें तेरे दस्तरखान पे पहले उतर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे मांगना था वो मांगना भूल गए, और जिससे लेना था उससे लेना भूल गए। मरा जा रहा, मोदी ने मार दिया। एक बड़ा बहादुर था, करवट से बंदूक की गोली निकल गई, खुद बेहोश हो गया। वो सोच रहा मेरे ही लग गई दिखे थी। यार इन बातों से क्या होने वाला है? सच को पहचानिए, हक को जानिए और उधर बढ़िए जिधर बढ़ना चाहिए। पूरी रात जलसा करो और हंसो और मस्ती करो। कल को कहो मौलवी आया था कुर्सी तोड़ के चला गया, तख्त हिला के चला गया, कोई नतीजा नहीं। कम से कम इतना जहन में रख लेना, मौलवी आया था माँ बाप की इज्जत बता के गया। सुभान अल्लाह। और एक बंदे ने भी आज से माँ बाप की कदर शुरू कर दी ना, अल्लाह की कसम ये जलसा मेरा नहीं बगदाद वाले का है। उनका तबर्रुक समझ के इस बात पे कोशिश करना, माँ बाप की कदर करेंगे और तुम आज के बाद माँ बाप की कदर करोगे। कोई हाथ तुम्हारे लिए उठाए ना उठाए, बगदाद वाले गौसे आजम हाथ उठा देंगे और कहेंगे मेरे मालिक, जब दुनिया सर्दी में बिस्तर में लेटी थी, ये मेरी महफिल में बैठ करके तेरे नबी की बातें सुन रहा था और मेरी महफिल का तबर्रुक समझ के माँ बाप की कदर कर रहा है। अल्लाह मैं इससे राजी हूं, तू भी राजी हो जा। खुदा की कसम तेरा आना भी कामयाब, तेरा दुनिया से जाना भी कामयाब। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन शर्त यह है, कोशिश करो हम अमल करें, माँ बाप की खिदमत किया करो, माँ बाप की कदर किया करो। आजकल तो मिजाज ये, बीवी कहते टांगों में दर्द है तो आदमी बीवी की टांग दबाने बैठ जाता। जी जी सही बात। भैया अस्पताल में गया था मैं, बच्चों को लेके अपने एडमिट किया, वहां सुबह को देखा रोला हो गया यार, गर्दा मचा था पूरे अस्पताल में। मैंने कहा क्या बात हो गई डॉक्टर साहब से? डॉक्टर मुसलमान थे, डॉक्टर इसराइल। मुझसे कहने लगे मुफ्ती साहब मत पूछो, आज बड़ी हंसी आ रही है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले रात जो था एक मरीज लड़की पड़ी थी एक बेड पे और दूसरी बेड पे औरत थी। अचानक लड़की रात चीख पड़ी, जब वो चीखी हम दौड़ के गए, हमने पूछा उससे बात क्या है तो पता चला बड़ा ताज्जुब खेज मामला था। मैंने कहा क्या था? कहने लगे उसकी करवट पे जो औरत पड़ी थी, उस औरत की टांगे उसका आदमी दबा रहा था और उसे देख के वो लड़की डर गई। यार बीवी की टांगे दबाने के लिए वक्त है, माँ बाप की टांगे दबाने के लिए वक्त नहीं। मैं ये नहीं कहता बीवी बच्चों के साथ ज्यादती करो, साहिब माँ बाप के साथ उनका हक अदा करो, बच्चों के साथ उनका हक अदा करो। बेशक बेशक आप सबका हक दीजिए। अल्लाह ने आपको इतना तो कमजोर नहीं बनाया कि माँ बाप को और औलाद को हम लोग परेशान कर दें। ऐसा भी नहीं है कि एक ही को देख सकते। आओ देखो माँ बाप को देखो, तवज्जो है आपकी, थके तो नहीं है अभी? जरा सारे बोल दो या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज अब भी कोई जम के नहीं निकाली, थोड़ा इतनी जोर से बोलो गरमाई आ जाए। सारे बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस बात सुनिए,
माँ के पैर दबाने लगे। कौन? सरकार उवैस करनी। माँ के पैर दबाने लगे, अचानक आंसू टपक पड़े। माँ के कदमों पे आंसू गिरे। माँ ने आंसुओं की गर्मी से बेटे का दर्द पहचान लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये माँ बाप का जिगर होता है। माँ बाप बिस्तर पे रात को तड़पते रहते हैं, पानी पानी पानी। हम बीवी के पल्लू में लिपट के ऐसे सो जाते हैं, रात भर की चीख उनकी हमारे कानों तक नहीं टकराती। कितनी माएं बुढ़ापे में बिस्तर से गिरी और खत्म हो गई एक पानी की तलाश में, लेकिन बेटों को उनकी चीखने की आवाजें नहीं आई। साहिब बदलो अपने किरदार। माँ होती है अगर तुम 7 समंदर पार चले जाओ। जो परदेश गए हैं, जिन्होंने दूसरे देशों में जिंदगी गुजारी है, वो खूब जानते होंगे इन बातों को। अगर वो समंदर के पार बीमार होता है, माँ को हिंदुस्तान में पता चल जाता है। अगले दिन माँ फोन करके कहती, बेटे तबीयत ठीक है? माँ हाँ बुखार है। तुझे कैसे पता चला? बेटे कल से दिल नहीं लग रहा था। ये माँ बाप का दिल होता है। अल्लाह अकबर। साहिबो इनकी कदर करो। अल्लाह। माँ के पैर दबा रहे, अचानक आंसू टपके। माँ ने गर्मी से पहचाना आंसुओं की। बेटे आज क्यों रोया? कहते माँ आज महबूब की बड़ी याद आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये झूठे नारे कब तक लगाओगे? उसका दामन और इसका दामन। कुछ दिल में भी तो इश्क पैदा करो। जी बेशक है? जलसों में अक्सर पार्टियां बंदियां होती हैं कि हम नहीं जाएंगे, जलसा उसने कराया। ये बात भी साफ कर दूं साहिब, एक बात बताओ, ये शमा जलती है, तुमने कई बार देखा होगा, परवाने छोटे छोटे कीड़े आते हैं और उनका नतीजा क्या होता है? उनमें से अक्सर मर जाते हैं। जी। उनसे किसी ने बताया जाकर के शमा जली है, चलो चल रहे हैं? नहीं, रोशनी देखी चले आते हैं। और अगर आका के आशिक हो तो फिर ये क्यों देखता गली किसकी है, जगह किसकी है, बोलने वाला कौन है, बताने वाला कौन है? तेरे लिए तो इतना ही काफी था। नबी का जलसा हो रहा है, महफिल किसी की भी हो, बातें तो मुस्तफा की हो रही है। बेशक बेशक। ये सोच के आका की महफिल में जाया करो। लेकिन पूरा इलेक्शन इसी पे, पूरी सियासत इसी पे, पूरी पार्टियां मस्जिद और मदरसों में चल रही। ये एक छापुर की कहानी नहीं, बल्कि हर छापुर की कहानी यही है। खुद मेरे गांव की कहानी ये है। लेकिन एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता। तवज्जो करना मेरे भाई। माँ के पैर दबा रहे। माँ ने कहा बेटे क्या बात है? कहते माँ आज महबूब की बड़ी याद आ रही है। माँ अगर आज ना गया तो लगता है महबूब के बिना मर जाऊंगा। माँ कहने लगी बेटे तुझे मालूम है मैं नाबीना हूं, तेरे बगैर कोई सहारा नहीं है। कहते माँ अब सब्र के बंधन टूट गए, अब तो ऐसा लगता है धड़कनें भी साथ छोड़ देंगी। माँ जी चाहता एक बार महबूब का जलवा तो देख आऊं। माँ ने कहा ठीक है बेटे, अगर इतनी जिद करता है मेहरबानी कर कल दिन का इंतजाम कर दे, तू सुबह चला जाना, लेकिन बेटे याद रखना सूरज छुपने से पहले पहले वापस आ जाना है। मुस्तफा मिलने तो ठीक, मेरे बेटे कहीं ठहर मत जाना। माँ ने इतना कहा, सरकार वैसे करनी ने माँ का इंतजाम किया और सफर शुरू कर दिया। बहुत मुख्तसर अंदाज में दौड़ते मुस्तफा के मदीने पहुंचे। जैसे आका करीम के शहर में पहुंचे हैं, बच्चे खेल रहे थे। आपने बच्चों को बुलाया, बुला के सीने से लगाया, किसी का माथा चूम रहे हैं, किसी की आंखें चूम रहे हैं। किसी ने कहा था आने वाले बच्चों से इतना इश्क किस लिए? उवैस करनी ने कहा था बच्चों तुम्हारे कदमों पे कुर्बान जाऊं। तुम उस शहर में रहते हो जिस शहर में मेरा महबूब सांस लेता है, तुम उन गलियों में खेला करते हो जिन गलियों से मेरा महबूब गुजरा करता है।